हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो अब तक हमने पी वेव की पैथोलॉजीज़ पढ़ ली, जिसमें हमने साइनस एरिथमिया देखा, एट्रियल एरिथमिया देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे एवी नोडल एरिथमियाज़। उनको काफ़ी नाम से मल्टीपल नेम्स दिए गए हैं। जंक्शनल एरिथमिया बोलो या नोडल एरिथमिया बोलो या एवी नोडल ब्लॉक बोलो, ठीक है, या जंक्शनल ब्रैडिकार्डिया बोलो। तो बेसिकली एवी नोड में प्रॉब्लम होती है, ठीक? कि ऐसा होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो एवी नोड होता है, ठीक? तो जो इम्पल्स क्रिएट होता है ऐसे नोड से, वो तो आता है आपका एवी नोड में और 0.1 सेकंड का डिले होता है, ठीक? तो वो रुकता है, फिर वापस से एग्जिट होता है, कंटिन्यू करता है, ठीक? तो इस डिले का ये इंपॉर्टेंस है कि एक मैकेनिकल रिदम मेंटेन रहता है हार्ट का। इस डिले की वजह से एट्रिया इफेक्टिवली सारा ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल्स में, ठीक है? तो ये टाइम लैग होना चाहिए 0.1 सेकंड का। एवी नोडल ब्लॉक्स में या एवी नोडल रिदमिया में ये प्रॉब्लम है कि बेसिकली एवी नोड का कंडक्शन सिस्टम खराब हो गया है। मतलब किसी वजह से जो सेल्स हैं उनमें खराबी आ गई है, ठीक? जैसे कुछ भी इटियोलॉजी हो सकती है, वायरल इटियोलॉजी हो सकती है या एमआई हो सकता है या ड्रग्स हो सकते हैं जो एवी नोड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक? तो नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह से डिले होके निकलता है, ठीक? अब मान लो कि एक इम्पल्स आया, डिले हुआ और फिर नीचे कंडक्ट डाउन हो गया। मान लो एक और इम्पल्स आया, वो भी डिले हुआ और उसके बाद वो भी क्यूआरएस में कन्वर्ट हो गया नीचे जाके। एक और इम्पल्स आया, वो भी डिले हुआ और उसके बाद वो भी नीचे आया, ठीक? तो इस तरह से जितने भी पी वेव्स, जितने भी एट्रियल डिपोलराइजेशन वेव्स थे, इम्पल्सेस थे, वो नीचे कंडक्ट हो गए एवी नोड के थ्रू डिले करके। अब मान लो कि ब्लॉक और सीवियर है, ठीक? अब मैं ब्लॉक को सीवियर करूंगा तो जो मान लो एक आया इम्पल्स, वो डिले हुआ और फिर नीचे चला गया। एक और आया लेकिन वो नीचे कंडक्ट नहीं हुआ। इसके बाद एक और आया, वो कंडक्ट हो गया। तो इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये वाला जो है पहला केस, इसमें डिले जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक? तो इसमें कुछ पैथोलॉजी है जिससे एवी नोड खराब हुआ कि ये जो डिले वाला पार्ट था वो इंक्रीज हो चुका है। इसका मतलब 0.1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है एवी नोड से कंडक्ट होने में। और केस 2 में फ़र्क ये है कि इसका और डैमेज हो गया एवी नोड का, और जो सारे पी वेव्स थे वो सारे पी वेव्स कंडक्ट डाउन नहीं हो रहे थे। कुछ एवी एवी नोड ब्लॉक कर रहा था कुछ पी वेव्स को। अब मान लो केस 3 है, उसमें ऐसा है कि मान लो कि पी वेव आया, ठीक, लेकिन नीचे कंडक्ट नहीं हुआ। पी वेव आया, नीचे कंडक्ट नहीं हुआ। पी वेव आया, नीचे कंडक्ट नहीं हुआ। तो नीचे आने पर तो ये कंडक्ट हो ही नहीं रहा था। जितने भी पी वेव्स थे वो सारे क्या कहते हैं एवी नोड में आके रुक के वहीं पे खत्म हो जाते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि बंडल ऑफ हिस ने एक अपना एक्टोपिक सेंटर क्रिएट कर लिया, ठीक? एक्टोपिक सेंटर क्रिएट करने के बाद उसने इम्पल्सेस भेजना शुरू कर दिए। तो इसका जो पेस मेकिंग वेलोसिटी है या रेट बोलो, तो वो ज़्यादा नहीं होता है, वो अराउंड 40 टू 60 के बीच में रहता है, ठीक? तो इस तरह से होता है। तो हमने 3 केसेस देख लिए कि पहले केस में डैमेज कम था तो उस वजह से बस डिले ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इम्पल्सेस सारे वेंट्रिकल्स में ट्रांसमिट हो गए थे। केस 2 में कुछ हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, पी वेव्स जो इम्पल्स थे क्या कहते हैं ट्रांसमिट हो रहे थे। केस 3 में ऐसा था कि जितने भी पी वेव्स के इम्पल्सेस थे वो वेंट्रिकल्स में गए ही नहीं, इतना ब्लॉक है, इतना डैमेज था एवी नोड में। तो ये एक ओवरव्यू था। अब हम इसको बेसिकली कन्वर्ट करके देख लेते हैं ईसीजी में ये ग्राफ्स कैसे दिखेंगे। तो अब हम आगे ये देखते हैं कि वो जो 3 केसेस थे वो ईसीजी में कैसे दिखेंगे। कुछ इस तरह से दिखेंगे। पहला केस जो था मैंने बताया था, उसमें आपका डिले इंक्रीज हो गया था। जो एवी नोडल डिले होता है वो मोर देन 0.1 सेकेंड हो जाता है, मोर देन 0.1 सेकेंड। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो
P और R इंटरवल होगा वो इंक्रीज करेगा। मतलब PR इंटरवल नॉर्मल से इंक्रीज हो जाता है। ये आपस में सेम है, आपस में आइडेंटिकल है, लेकिन जो नॉर्मल ECG होती है तो उसका तो जो PR इंटरवल होता है वो नॉर्मल होता है। इस पहले केस में डिले की वजह से ये PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया है, लंबा हो गया है। ठीक। दूसरा केस में मैंने ये बताया था कि डिले तो होता है, लेकिन उस डिले में जो होता है PR एलोंगेशन तो होगा, ठीक, लेकिन एक वेव भी मिसिंग होगी क्योंकि सारी P वेव्स ट्रांसमिट नहीं होती हैं। ठीक। तो मान लो अगर ये एक तुम्हारा PR इंटरवल था, फिर ये इंक्रीज हो गया, PR इंटरवल बढ़ रहा है, मतलब प्रोलॉन्ग हो रहा है, ठीक, डिले ज़्यादा हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो गया और यहाँ पे QRS होना चाहिए था तो वो बना नहीं QRS यहाँ पे। ठीक। QRS के बाद फिर से ये चेंज हो गया, तो PR इंटरवल तो वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मिस्ड बीट है, ड्रॉप बीट है यहाँ पे। ठीक। इसी का एक वेरिएंट होता है, तो यहाँ पे बेसिकली ड्रॉप बीट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक। केस 2 का ही वेरिएंट होता है एक, कि अगर मैं ये बोलूं कि PR इंटरवल चेंज नहीं हो रहा, तो ध्यान दोगे अगर, तो PR इंटरवल चेंज नहीं हो रहा है, PR इंटरवल चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे QRS होना चाहिए था, वो QRS बना नहीं। तो पहला और इसका दूसरा जो वेरिएंट है थोड़े आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों में ड्रॉप बीट प्रेजेंट है। ड्रॉप बीट का ये मतलब हुआ कि QRS मिसिंग है, P वेव के बाद एक QRS बनता नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले वाले में PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा था धीरे धीरे, ड्रॉप बीट होती है, फिर से ये पैटर्न रिपीट होता है, इंक्रीज करता चला जाता है। वेरिएंट में यह है कि PR इंटरवल फिक्स रहता है, लेकिन ड्रॉप बीट आती है, मतलब एक P के बाद QRS बनता नहीं। थर्ड केस में मैंने ये बताया था कि जितने भी P इम्पल्सेस होते हैं वो सारे के सारे आपके वेंट्रिकल्स में ट्रांसमिट नहीं होते, तो बंडल ऑफ फेस में एक एक्टोपिक पेसमेकर बन जाता है। तो PQRST तो वेव्स बन ही रही हैं, लेकिन एट्रियल हार्ट रेट जो होता है वो वेंट्रिकुलर हार्ट रेट के बराबर नहीं होता। ठीक। तो इसी को डिसोसिएशन बोलते हैं। कौन सा डिसोसिएशन? AV डिसोसिएशन, एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। ध्यान दोगे तो ये यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, फिर यहाँ पे देख रहे हो, तो ये सब P वेव्स हैं। क्योंकि P वेव्स का रेट मान लो 100 है, क्योंकि वो SA नोड फायरिंग कर रहा है, तो 80 to 100 बन रहा है, तो 80 to 100 के हिसाब से वो मल्टीपल P वेव्स बन रही है। और बाकी जो नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बंडल ऑफ हिस का पेस में एक्टोपिक पेसमेकर बना रहा है, तो इसलिए इंडिपेंडेंटली दोनों बीट कर रहे हैं। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। केस 1 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसमें सिर्फ PR प्रोलॉन्गेशन हुआ है। PR प्रोलॉन्गेशन का ये मतलब हुआ कि सारे PR इंटरवल्स सेम टू सेम ही होंगे लगभग, बस प्रोलॉन्ग होंगे, नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो गए। केस 2 को हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। पहला केस जिसमें प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंक्रीजेस, उसके बाद ड्रॉप ब्रीट आती है, फिर पैटर्न रिपीट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मोबिस टाइप 1। ठीक। और वेरिएंट में देखोगे तो PR इंटरवल फिक्स है, प्रोलॉन्ग तो है ही, प्रोलॉन्ग है क्योंकि हम लोग ब्रेडिकार्डिया की बात कर रहे हैं, AV नोड में प्रॉब्लम है, लेकिन ड्रॉप बीट भी आती है, तो इसको हम लोग मोबिट्स टाइप 2 बोलते हैं। ठीक। और थर्ड केस में देखने वाली बात है, AV डिसोसिएशन हो गया है, तो ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या फिर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। इन दोनों को साथ में सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है। तो इससे तो हमें हमारे हार्ट ब्लॉक्स क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। जो मोबीज 1 और मोबीज 2 है, हम लोग उनको एक और नाम से बोलते हैं। सेकेंड डिग्री के हार्ट ब्लॉक को हम लोग वेंकेबैक्स
फेनोमेना भी बोलते हैं। ठीक, जिसमें फिर से वही है क्लासिफिकेशन टाइप 1 या फिर 2। ठीक, तो इस तरह से हमारे हार्ट ब्लॉक्स का क्लासिफिकेशन होता है। अगर मैं ये बोलूं कि जो ड्रॉप बीट है वो इस तरह से है कि एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो कि ये रहा तुम्हारा पी वेव, पी आर प्रोलॉन्गेशन हुआ, ठीक, उसके बाद फिर पी वेव आया और फिर कुछ नहीं आया, फिर उसके बाद फिर पी वेव आया, फिर प्रोलॉन्गेशन हुआ, ठीक, फिर उसके बाद पी वेव आया, उसके बाद कुछ नहीं आया। तो मतलब कि ये एक वेव बनी, इस पी के लिए यहाँ पे कुछ बना नहीं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक, फिर उसके बाद एक पूरी वेव बनी, फिर उसके बाद इस पी वेव के लिए कुछ बना नहीं। तो ध्यान दोगे कि ये वाला पी वेव के लिए क्यू आर एस है, ये वाला पी वेव के लिए क्यू आर एस नहीं है, ये वाला पी वेव के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये वाला पी वेव के लिए जैसे ये देखोगे ये कंप्लीट पी क्यू आर एस टी वेव है ना, तो इस पी वेव के लिए क्यू आर एस है और इस पी वेव के लिए कोई क्यू आर एस नहीं है। तो हर दो पी वेव के लिए एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग 2:1 हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द जंक्शनल एरिथमियाज या जंक्शनल ब्रेडिकार्डियाज, या फिर हम लोग ज़्यादातर हार्ट ब्लॉक्स के यूनिट में पढ़ते हैं तो इनको हार्ट ब्लॉक्स ही बोला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।